बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मैक 252 मेट्रोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा आंसर द क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के जो हम आंसर देंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल बयान करें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल बयान करें। ठीक है, पहला आज का हमारा जो क्वेश्चन है मेट्रोलॉजी का वो है वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल बयान करें। तो किसी वर्क पीस की ऊंचाई बिल्कुल सही मापने के लिए जो है वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वर्क पीस की ऊंचाई सही मापने के लिए वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर बनेगा, क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल बयान करें, तो आंसर बनेगा किसी भी चीज़ की हाइट जो है सही मापने के लिए वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी मदद से लेआउट भी किया जाता है और मुख्तलिफ पुर्ज़ों को अमूदन सेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज हो गया। दूसरा हमारा आज का क्वेश्चन होगा कि वर्नियर हाइट गेज के हिस्सों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्नियर हाइट गेज के हिस्सों के नाम बताएं। हिस्सों के नाम बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जनाब इसका आंसर है कि बेस, कॉलम, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्राइबर, लॉक, स्क्रू, एडजस्ट स्क्रू और अदसी शीशा। ठीक है, ये इसके हिस्सों के नाम हैं। दोबारा बता रहा हूँ, इसके हिस्सों के नाम है बेस, कॉलम, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्राइबर, लॉक स्क्रू और स्क्रू अददी शीशा। ये इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर है जी कि वर्नियर हाइट गेज का जो लीस्ट काउंट है वो सेम जिस तरह वर्नियर कैलीपर का होता है 0.02 mm है और इंच में 0.011 इंच है। 0.02 मिलीमीटर, ठीक है, ये है, और 0.001 इंच, ये इसका लीस्ट काउंट है, वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल क्या है। वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल बयान करें। ठीक हो गया जनाब। क्वेश्चन नंबर 4, तो जनाब वर्नियर डेप्थ गेज के इस्तेमाल के बारे में कि किसी वर्क पीस की गहराई मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ की गहराई मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल क्या था, किसी चीज़ की ऊंचाई मापने के लिए, और वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल क्या है, किसी भी चीज़ की गहराई मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। पाँचवा वर्नियर डेप्थ गेज के हिस्सों के नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 वर्नियर डेप्थ गेज के हिस्सों के नाम लिखें। ठीक हो गया जनाब। तो इसके हिस्सों के नाम क्या क्या हैं। इसके पहले हिस्से का नाम यानी हो जाएगा मेन स्केल, बेस, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लॉक स्क्रू और डेप्थ बार।
फिर बता रहा हूँ, मेन बीम हो जाता है इसका पहला नाम, और दूसरा है बेस, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, लॉक स्क्रू और डेप्थ बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट क्या है? वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट क्या है? ठीक हो गया। हमारे पास 6 क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। क्या है? ठीक हो गया जनाब। तो वर्नियर डेप्थ गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.05 मिलीमीटर। उसका क्या था? 0.02 था ये वाला, तो इसका है 0.05 मिलीमीटर। वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर और वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.05 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनसाइड माइक्रोमीटर की तारीफ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7, इनसाइड माइक्रोमीटर की तारीफ बयान करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इनसाइड माइक्रोमीटर की तारीफ बयान करें। तो एक ऐसा पैमाइशी औजार जिसमें थंबल स्केल की मदद से किसी वर्क पीस की अंदरूनी पैमाइश बिल्कुल सही मापी जाती है, उनको इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। ऐसा पैमाइशी औजार जिसमें थंबल स्केल की मदद से किसी वर्क पीस की अंदरूनी पैमाइश, थंबल स्केल की मदद से किसी भी चीज़ की अंदरूनी पैमाइश, तो एक चीज़ जहन में रखना, थंबल स्केल की मदद से किसी भी चीज़ की जब अंदरूनी पैमाइश बिल्कुल सही मापी जाती है वो उसको कहते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। दोबारा बता रहा हूँ, थंबल स्केल की मदद से किसी भी चीज़ की अंदरूनी पैमाइश जब बिल्कुल सही मापी जाती है उसको हम कहते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास के इनसाइड माइक्रोमीटर की इकसाम बयान करें। इनसाइड माइक्रोमीटर की इकसाम बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8, इनसाइड माइक्रोमीटर की इकसाम बयान करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, तो इसका आंसर है एक राड टाइप जो कि 50 से 200 मिलीमीटर तक अंदरूनी साइज माप सकता है, और दूसरा है इसके, यानी 2 तरह के होते हैं। एक राड टाइप जो कि 50 से 200 मिलीमीटर तक की पैमाइश सही मापता है, अंदरूनी पैमाइश। दूसरा कैलीपर होता है जो 5 से 30 और 25 से 50 मिलीमीटर तक सही पैमाइश नापता है। 1 मिलीमीटर एक साइड वाला है वो क्या करता है, वो 5 से 50 तक या 5 से 30 तक, और दूसरा जो है वो 50 से 200 मिलीमीटर तक सही पैमाइश नाप सकता है। तो ये इनकी इकसाम में आ जाता है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा इसको बता रहा हूँ कि इनसाइड माइक्रोमीटर की इकसाम जो है वो 2 हैं, 2 तरह के होते हैं। एक राड टाइप होता है और दूसरा कैलीपर टाइप। जो एक राड टाइप होता है उसमें 50 से 200 मिलीमीटर तक अंदरूनी पैमाइश सही मापी जाती है, और जो दूसरा है उसमें 30 से लेकर 50 तक मिलीमीटर तक सही पैमाइश नापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट
क्या होता है। ठीक हो गया। अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। अंदरूनी माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है इसका 0.01 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन हमारे पास 9 कंप्लीट हुआ। दोबारा सुन लें, अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो अंदरूनी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेप्थ माइक्रोमीटर की तारीफ करें। डेप्थ माइक्रोमीटर की तारीफ करें। डेप्थ माइक्रोमीटर की तारीफ करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है, यानी इसकी हम तारीफ करें। डेप्थ थंबल स्केल की मदद से कि किसी पुर्जे की गहराई बिल्कुल सही मापने वाला जो जाविया होता है उसको डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। थंबल स्केल की मदद से किसी भी चीज़ की जब हम सही पैमाइश नापते हैं तो उसको हम कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। ये जहन में रखें, थंबल स्केल की मदद से जब भी हम किसी चीज़ की अंदरूनी पैमाइश बिल्कुल सही मापते हैं तो उसको हम कहते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तो ये हमारे पास चल रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। तो आपको पता है पेपर में सबसे ज़्यादा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सही तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक हो गया। डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। ये लीस्ट काउंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। 0.01 मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका आपको समझ आ गया, डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेप्थ माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम बताएं। डेप्थ माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम बताएं। माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। पहले लीस्ट काउंट था 0.01 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, डेप्थ माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम बताएं। तो इसमें बेस है, मेन स्केल है, थंबल स्केल है, लाक है और रॉड है। बेस, मेन स्केल, थंबल स्केल और रॉड है और लाक भी है। लाक और बेस और थंबल स्केल। क्वेश्चन नंबर 12, डेप्थ माइक्रोमीटर के हिस्सों के नाम बताएं। दोबारा एक दफ़ा सुन लें, बेस, मेन स्केल, थंबल स्केल और लाक। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल बयान करें। थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल बयान करें। थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल बयान करें। ठीक है जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे आप लोगों ने करने हैं। थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल बयान करें। ठीक है। तो थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल क्या है जनाब, चूड़ियों की पिच बिल्कुल सही मापी जा सकती है। थ्रेड की गहराई, एडेंडम और डेंडेंडम मालूम किया जा सकता है। तो ये थ्रेड माइक्रोमीटर से हासिल होता है। यानी चूड़ियों की बिल्कुल जब सही पिच मापनी हो, एडेंडम या डेंडेंडम दोनों को जब चेक करना हो तो थ्रेड माइक्रोमीटर से
इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल चूड़ियों की पैमाइश के लिए कि ये जो चूड़ी हैं कौन से साइज़ की हैं, ठीक है, तो उसको जब सही मापना हो तो हम थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 होगा कि थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह के होते हैं। थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह के होते हैं, ये जहन में रखें। ये दोबारा एक दफ़ा बता रहा हूँ, थ्रेड से ही ज़ाहिर हो जाता है कि चूड़ियाँ हैं, तो जब चूड़ियों की सही पैमाइश मापनी हो तो उसके लिए थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एंडेंडम और डेडेंडम का जो चेक किया जाता है वो भी थ्रेड माइक्रोमीटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह के होते हैं। थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह के होते हैं, ठीक है जी। थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह के होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार आते रहते हैं। तो थ्रेड माइक्रोमीटर किस तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, स्पेंडल और एनुअल दोनों वी टाइप, स्पेंडल और एनुअल दोनों कोनिकल टाइप। ये दो तरह के होते हैं, स्पेंडल और एनुअल दोनों वी टाइप होते हैं और स्पेंडल और एनुअल दोनों कोनिकल टाइप भी होते हैं। हाइट माइक्रो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाइट गेज माइक्रोमीटर के बारे में बताएं। हाइट गेज माइक्रोमीटर के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, हाइट गेज माइक्रोमीटर के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में बताएं, ठीक है। हाइट गेज माइक्रोमीटर क्या होता है। तो हाइट गेज गर्म पुर्जों के साइज़ मापने के लिए हाइट गेज माइक्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। गर्म पुर्जों के जब हमने साइज़ मापने हो तो उसके लिए हाइट गेज माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें गर्म पुर्जों के लिए स्पेशल जो है एनुअल और स्पेंडल लगाए जाते हैं, ठीक है। जब हम गर्म पुर्जों का साइज़ मापते हैं तो उसके लिए हाइट गेज माइक्रोमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए ख़ास तौर पे एनुअल और स्पेंडल लगाए जाते हैं और फिर उनको हम चेक करते हैं। गर्म पुर्जों की पैमाइश नापने के लिए हाइट गेज माइक्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। जहन में रखें, जब भी हाइट गेज माइक्रोमीटर के बारे में पूछा है तो आपने बताना है कि गर्म पुर्जों की पैमाइश मापने के लिए हाइट गेज माइक्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एनुअल और स्पेंडल की मदद से हम हाइट मापते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के वर्नियर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल बयान करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, सही नहीं पेन वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, वर्नियर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल बयान करें, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की मदद से किसी पुर्जे की बिल्कुल सही पैमाइश, बैरूनी पैमाइश मापी जाती है। वर्नियर माइक्रोमीटर की मदद से किसी भी पुर्जे की बैरूनी सही पैमाइश मापी जाती है और इसका जो है इसकी मदद से 1 इंच से 10,000 में और मिलीमीटर के 1000 में से तक बिल्कुल सही पैमाइश मापी जा सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है जनाब। तो इसका जनाब आंसर है 0.001 मिलीमीटर है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है 0.001 मिलीमीटर। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है उसके तमाम शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोगों ने ये याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।